Dear students, welcome to our tutorial classes. Today our topic is chapter 6 introduction under section 80G. जो ये हमारा सेक्शन होता है 80G, ये हमारा सेक्शन होता है जो भी इंफॉर्मेशन के लिए हमें डिडक्शन क्लेम करना होता है। उस डिडक्शन को क्लेम करने के लिए हमें सेक्शन 80G को ध्यान में रखना होगा। So let's start. Deduction to charitable institutions and funds. अगर हमको भी डोनेशन किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को देते हैं तो हमें वहाँ पे डिडक्शन अलाउ होता है सेक्शन 80G के अंदर। इसके एलिजिबल एसेट्स को होगा वेदर ही इज इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, फर्म हो, HUF, वेदर ही इज रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो, सभी को डिडक्शन अलाउ होगा। पेमेंट जो आपके लिए एलिजिबल होगी डिडक्शन के लिए वो कितना रहेगा वो आपको देखना होगा। 80G के अंदर कुछ स्पेशल डोनेशन होते हैं जिसके अंदर कुछ होते हैं 100% विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, कुछ होते हैं 50% विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट और कुछ होते हैं 100% विद क्वालिफाइंग लिमिट और 50% विद क्वालिफाइंग लिमिट। इसके अंदर आपको ये देखना है मोड ऑफ पेमेंट, पेमेंट का मोड कैसा होना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो पेमेंट का मोड होगा वो आपका एनी मोड, यानी कि आप किसी भी मोड से उसको पेमेंट कर सकते हैं अदर देन कैश, यानी कि कैश को छोड़ के आप किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हैं, चेक से कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे भी, लेकिन वो कैश में नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपका डोनेशन 2000 या उससे कम हो तो वो आप कैश में दे सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली बात ये है कि आप अगर कोई वस्तु के रूप में कोई डोनेशन देते हैं, यानी कि डोनेशन इन काइंड, उसका आपको कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। डोनेशन शुड बी मेड इन मनी ओनली, यानी कि अगर आप कोई भी वस्तु दान के रूप में देते हैं तो उसके लिए आपको कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। अब आप जो भी डोनेशन देते हैं आप वो डोनेशन अपनी पिछली इनकम में से दे सकते हैं या फिर एग्जम्प्ट जो इनकम है उसमें से आप वो डोनेशन दे सकते हैं। उसके ऊपर आपका किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। नेक्स्ट, अब हमें यहाँ पे जो क्वालिफाइंग लिमिट होती है उसके लिए हमें एक एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करनी होती है। वो हम देखेंगे कि एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम किस प्रकार से कैलकुलेट की जाएगी। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम के लिए हमें यहाँ पे देखना होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे जो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम है उसमें से हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस करना होगा, जो कि आपका कैलकुलेट होता है अंडर सेक्शन 112 एंड 112 के। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माइनस करना है जो आपका कैलकुलेट होगा 111A के अंदर। ऑल परमिसिबल डिडक्शंस, यानी कि जितनी भी आपको डिडक्शन लेने के लिए परमिसिबल है, यानी कि जितना डिडक्शन आप ले सकते हैं चैप्टर 6 के अंदर 80C से 80U तक, लेकिन उसके अंदर आपको डिडक्शन जो है 80G का इंक्लूड नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। 80C से लेके 80U तक सारी डिडक्शन लेनी है, 80G को छोड़ के एग्जम्प्टिंग को माइनस कर देनी है। अब जो आपका आएगा वो जो एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम होगी उसकी क्वालिफाइंग लिमिट होगी 10% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, जो कि आपकी रहेगी एडजस्टेड। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G कैसे रहेगा, आगे कुछ पॉइंट्स है जिनमें हमें पॉइंटों में डिवाइड कर रखा है, वो हम देखेंगे। नेक्स्ट अमाउंट ऑफ डिडक्शन देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे 100% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, यानी कि अगर आप नीचे जितनी भी आपको डोनेशन दी हुई है अगर आप उनमें डोनेशन दे रहे हैं तो आपको 100% डिडक्शन मिलती है विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट, यानी कि जितना आप पैसा डोनेट करेंगे उतनी आपको डिडक्शन
अलाउ हो जाए। जैसे कि आपका रहता है नेशनल डिफेंस फंड, जिला साक्षरता समिति के अंदर डोनेशन देते हैं। पीएम नेशनल रिलीफ फंड, इसके अंदर महाराष्ट्र सीएम और पीएम अरेमिना अर्थक्वेक रिलीफ फंड भी इंक्लूड है। अफ्रीका फंड, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल एमिनेंस फंड सेटअप बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात फॉर रिलीफ ऑफ विक्टिम ऑफ अर्थक्वेक इन गुजरात। फंड सेटअप बाय स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड इन मेडिकल रिलीफ टू पुअर पीपल। आर्मी और एयरफोर्स सेंट्रल वेलफेयर फंड, आंध्र प्रदेश सीएम साइक्लोन रिलीफ फंड, सीएम रिलीफ फंड एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर रिलीफ फंड इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। नेशनल इलनेस असिस्टेंट फंड, फंड फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन सेटअप बाय स्टेट गवर्नमेंट। नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन एट विद ऑटिज्म एंड सीब्रल पैल्सी। नेशनल फंड ऑफ कंट्रोल फॉर ड्रग एब्यूज़, यानी कि ड्रग जो है उसको रोकने के लिए जो गवर्नमेंट आपसे हेल्प लेती है, डोनेशन लेती है, उसके अंदर आपको 100% डिडक्शन अलाउ होता है। डोनेशन मेड टू स्वच्छ भारत कोष और नेशनल चिल्ड्रन फंड, इसके अंदर ये जितने भी आपको फंड दे रखे हैं, अगर आप डोनेशन देते हैं तो आपको यहाँ पे 100% डिडक्शन अलाउ होता है अंडर सेक्शन 80G विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। नेक्स्ट जो हमारा है आगे हमारा रहेगा, इसके अंदर डोनेशन एलिजिबल फॉर 50% विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, यानी कि इसके अंदर आपको डोनेशन एलिजिबल होगा डिडक्शन के लिए, लेकिन जितना डोनेशन आप देंगे उसका 50% अलाउ होगा विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। यानी कि ये नीचे आपको कुछ फंड दे रखे हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट और राजीव गांधी फाउंडेशन। इनके अंदर अगर आप डिडक्शन देते हैं तो आपको डिडक्शन अलाउ होता है 50% विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। यानी कि अगर आप यहाँ पे 10,000 रुपये का डोनेशन देते हैं तो आपको यहाँ पे डोनेशन डिडक्शन के लिए अलाउ रहेगा इसका हाफ, यानी कि 50% विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। नेक्स्ट हमारा आता है डोनेशन फॉर 100% डिडक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। अब ये जो हमारे डिडक्शंस जो डोनेशंस हैं वो हमारे 100% अलाउ होंगे, लेकिन एक क्वालिफाइंग लिमिट तक होंगे। इसके अंदर कौन कौन सा इंक्लूड होता है? डोनेशन टू गवर्नमेंट अप्रूव्ड LA इंस्टीट्यूशंस फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, और डोनेशन बाय कंपनी टू इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन or any other association established in India and notified by central government for sponsorship of development of infrastructure for sports and game। यानी कि जो भी कंपनी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से रिलेटेड है और स्पोर्ट्स और गेम्स को डेवलपमेंट करने के लिए और या फिर उनकी स्पॉन्सरशिप के लिए काम करती है, अगर आप उनमें डोनेशन देते हैं तो आपको 100% डिडक्शन अलाउ होता है विद क्वालिफाइंग लिमिट। नेक्स्ट में देखना है अब जो हमारी डिडक्शंस रहेंगी वो डिडक्शन कौन सी रहेगी? डोनेशन एलिजिबल फॉर 50% डिडक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, वो हमें यहाँ पे देखना है। यानी कि जो नीचे हमें डिडक्शंस दे रखी है, डोनेशंस दे रखे हैं, वो हमें अलाउ होंगे 50% सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, वो हमें यहाँ पे देखने हैं। सबसे पहले देखेंगे डोनेशन टू गवर्नमेंट अप्रूव्ड LA इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग। अगर फैमिली प्लानिंग के लिए कोई भी चैरिटेबल पर्पज से कोई भी फर्म इंस्टीट्यूट या काम करते हैं, अगर आप उनको डोनेशन देते हैं तो आपको 50% डिडक्शन अलाउ होगा विद क्वालिफाइंग लिमिट। अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट फॉर सेटिस्फाइंग द नीड फॉर हाउसिंग अकोमोडेशन इम्प्रूव्ड ऑफ सिटीज़ टाउन्स एंड विलेज
कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 1026(b) और नोटिफाइड टेम्पल मॉस्क्यू गुरुद्वारा चर्च नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस। यहाँ पे आपको देखना है जितने भी टेम्पल है, मॉस्क्यूज है, गुरुद्वारा है, चर्च है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखे हैं फॉर हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, और उनकी रिनोवेशन और रिपेयर के लिए अगर आप कोई भी डोनेशन देते हैं तो आपको 80G के अंदर डिडक्शन अलाउ होता है 50% विद क्वालिफाइंग लिमिट। अब हमें देखना है कि हम जो डिडक्शंस हैं वो किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करनी है क्वालिफाइंग लिमिट, और फिर एलिजिबल डिडक्शन जो भी होगा C और D के क्वालिफाइंग लिमिट शुड बी एग्रीगेट, यानी कि 50% विद क्वालिफाइंग लिमिट और 100% विद क्वालिफाइंग लिमिट सभी को जोड़ लिया जाएगा, और जोड़ के जितना हमारा एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम है उसको कंपेयर करेंगे, जो भी कम होगा वो डिडक्शन अलाउ होगा। क्वालिफाइंग लिमिट अस टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन, फर्स्टली डोनेशन ऑफ 100% डिडक्शन, C यानी कि जो C पॉइंट में हमें कैलकुलेट कर रहा है उसको एडजस्ट करना है, फिर 50% वाला एंड दैट डिडक्शन ऑफ 50% शैल बी कैलकुलेटेड। ये हम आगे हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर हम देखेंगे कि एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम को कैलकुलेट करके हम 80G के अंदर डिडक्शंस किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। ये हमारा रहेगा क्वेश्चन, देखिए मिस्टर शिवा एज उनका है 58 ईयर, जिनका ग्रॉस टोटल इनकम हमें यहाँ पे दे रखा है 7,75,000 कंपेरिजन फ्रॉम सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि एज उनकी 58 ईयर है, ग्रॉस टोटल इनकम उनका है 7,75,000 जो कि उनका है सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी से। अब उन्होंने देखिए क्या क्या पे कर रखा है, प्रीमियम पेड फॉर इंश्योर लाइफ ऑफ मेजर डॉटर, अपनी डॉटर की लाइफ के लिए उन्होंने इंश्योरेंस का पैसा दे रखा है जो कि आपका 80C के अंदर हमने कवर किया था। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सेल्फ 12,000 रुपये खुद के लिए और स्पाउस के लिए 14,000 रुपये उन्होंने दे रखे हैं। 80D के अंदर कवर होता है डोनेशन टू पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ये हमारा 80G का है। LIC पेंशन फंड ये हमारा 80C के अंदर आता है। डोनेशन टू नेशनल चिल्ड्रन फंड 80G के अंदर आता है। डोनेशन टू जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड ये भी हमारा 80G के अंदर है। डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग ₹40,000 बाई चेक, ये भी चेक से है और ये वाला भी आपका चेक से है। डोनेशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड ₹1 लाख। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो कैलकुलेट करना है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर शिवा फॉर असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21। तो उसके लिए हमें यहाँ पे देखना है कि हमें कौन कौन सी डिडक्शन और किस प्रकार से हमें वो डिडक्शन उनको देनी है। तो सबसे पहले ये देखिए ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पे हमें कैलकुलेट करके दिया हुआ है 7,75,000 रुपये। इसमें से सबसे पहले हमें माइनस करना है 80C। मेनली हमें यहाँ पे देखना है कि हम 80G के अंदर जो डिडक्शंस हैं वो किस प्रकार से हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले देखिए उनको 80C के अंदर हमने देखा था कि हमारी जो मैक्सिमम लिमिट है वो हमारी रहती है 1,50,000। तो उन्होंने डिपॉजिट इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड 1,00,000 रुपये, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के अंदर उन्होंने पैसा दिया था 20,000 रुपये, लेकिन हमने देखा था उसके अंदर कुछ डेट स्पेसिफाई थी जो कि यहाँ पे देखिए इन्होंने जो पॉलिसी ली है वो 1/4/2019 को ली है। तो सम अश्योर्ड उनका है 1,80,000। तो इसका 10% हमें डिडक्शंस के लिए अलाउ होगा, यानी कि 1,80,000 का 10% यानी कि 18,000 इंस्टीड ऑफ 20,000, यानी कि 20,000 की जगह हमें यहाँ पे 18,000 रुपये ही डिडक्शन अलाउ होगा। एंड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCC इन रिस्पेक्ट ऑफ LIC पेंशन फंड हमारा 60,000। टोटल इन्वेस्टमेंट एलिजिबल फॉर 80C एलिजिबल 1,78,000 है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन है 1,50,000
1000 तक, तो हम इतना ही उनको डिडक्शन दे पाएंगे। अब हमें देखना है डिडक्शन ऑफ 80D मेडिकल इंश्योरेंस इंस्पेक्ट ऑफ सेल्फ मेडिकल इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ एंड स्पाउस। सेल्फ और स्पाउस के लिए उन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस का पैसा पे कर रखा है, जो कि उन्होंने यहाँ पे पे किया था। यहाँ पे देखना ये रहा 12,000 एंड 14,000। टोटल अगर हम इसका करते हैं तो हमारा यहाँ पे ये बनता है 26,000, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रिक्शन रहती है 25,000। अब हमें यहाँ पे देखना है मेन जो हमारा है कि डिडक्शन जो हमारी 80G की है वो किस प्रकार से हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें देखना है कि एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम किस प्रकार से कैलकुलेट की जाएगी, वो हम यहाँ पे देखिए। सबसे पहले तो हमारी यहाँ पे टोटल इनकम है 7,75,000, उसमें से 80C का डिडक्शन माइनस कर दिया गया है और 80D की डिडक्शन माइनस कर दी गई है। तो एडजस्टेड टोटल इनकम जो हमारी आती है वो हमारी आती है 6 लाख रुपए। नेशनल चिल्ड्रन फंड ये हमारा है 25,000 100% डिडक्शन के साथ। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड 50% के साथ एंड अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग ये हमारा आता है 100% सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, यानी कि ये क्वालिफाइंग लिमिट के साथ है। और पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को इन्होंने पैसा दिया है 1,50,000, जो कि आपका है 50% सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, जो कि आपका है 10,000। देखिए यहाँ पे टोटल जो डिडक्शन इन्होंने फर्स्टली डोनेशन जो उन्होंने 40,000 रुपये दिया है। अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली प्लानिंग क्वालिफाइंग लिमिट कितना रहेगा 60,000, यानी कि 6 लाख का 10% अगर करते हैं तो 60,000। 40,000 वो यहाँ पे डिडक्शन ले चुके हैं, उसमें से जो डिडक्शन बच गया वो आपका एडजस्टमेंट में बच गया 20,000 रुपये। इवन नाउ वी हैव डोनेट 1,50,000 टू चैरिटेबल ट्रस्ट विच आर क्वालिफाइंग टू 50%। ओनली बैलेंस हमारा जो बचा है वो बचा है हमारा 20,000 shall be available for taking deduction. Thus we calculate deduction if we contribute only 20,000. तो हम यहाँ पे 20,000 के हिसाब से कैलकुलेट करना है। ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान देनी है कि हमने यहाँ पे डोनेशन दिया था 1,50,000 का। अगर आप उसका 50% करते हैं तो यहाँ पे आपका 50% बनता है 75,000, लेकिन यहाँ पे हम 50% करेंगे जो हमारी क्वालिफाइंग लिमिट बचती है, यानी कि 20,000, उसका 50% अगर हम करेंगे वही हमें डिडक्शन के लिए अलाउ होगा, यानी कि 10,000। यानी कि टोटल हमारा जो डिडक्शन अलाउ होगी वो हमारी अलाउ होगी 87,000 फॉर अंडर सेक्शन 80G। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। पूरा इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है टोटल इनकम हमारी यहाँ पे आती है 80G की माइनस करने के बाद 5,07,950। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक आवर वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।